अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक और हमले की धमकी दी। अगर वो परमाणु हथियारों के साथ कोई समझौता नहीं करता है तो ये धमकी तेहरान द्वारा अमेरिका से वार्ता को अस्वीकार करने के बाद दी गई। अमेरिकी नेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उम्मीद है कि ईरान जल्द ही बातचीत के लिए तैयार होगा और निष्पक्ष और न्याय संगत समझौता करेगा। परमाणु हथियारों के बिना उन्होंने ये भी कहा कि एक विशाल नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। साफ है कि ईरान में प्रदर्शन में जो शुरू हुआ मामला अब परमाणु हथियारों को रोकने तक पहुंच गया है और इसे ईरान पूरी तरह समाप्त करने को अभी तैयार नहीं दिख रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि ईरान के कूटनीतिक प्रयासों से ट्रंप शांत होते हैं या बात आगे युद्ध तक बढ़ जाती है। मंगलवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत में कहा कि तेहरान अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहते हुए युद्ध को रोकने वाले किसी भी प्रयास का हमेशा स्वागत करता है। अब देखना यह है कि क्या ईरान ट्रंप की मांग को मानेगा। इस बीच इजरायल में भी हलचल तेज है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यरूशलेम में शीर्ष सैन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक गोपनीय बैठक कर रहे हैं। इस बैठक का फोकस ईरान और संभावित अमेरिकी हमले पर रहा और इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान जवाब में इजरायल को भी निशाना बना सकता है। ऐसे में इजरायल पूरी तरह से तैयार रहे, इसके लिए तैयारी जारी है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, ओमान जैसे देश हालात को शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सऊदी अरब ने ईरान को साफ कहा कि वो अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए नहीं होने देगा। वहीं रूस भी हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है और उसमें चेतावनी है कि ईरान पर हमला पूरे क्षेत्र में अराजकता फैला सकता है। ईरान को लेकर अमेरिका का रुख और सख्त हो गया है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जो भी फैसला लेंगे अमेरिकी सेना उसे लागू करने के लिए तैयार है। बातचीत के संकेतों के साथ सैन्य चेतावनी भी दी गई है। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। लेकिन क्या ये तनाव तक ही सीमित रहेगा या जो अमेरिका कह रहा है वो हो जाएगा? आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या निर्णय ईरान को लेना चाहिए या फिर भारत की भूमिका के बारे में क्या स्थिति हो सकती है? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।